प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन का स्टॉक ट्रेडर्स कैसे यूज करें? स्टॉक्स के प्राइस में समय के साथ साथ जो ऊपर नीचे का मूवमेंट होता रहता है उसे प्राइस एक्शन कहा जाता है। इसी के आधार पर स्टॉक्स के चार्ट बनते हैं, जिनके द्वारा स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन क्या होता है, इसे आप किस तरह समझ सकते हैं? आप किस तरह अपने ट्रेड को प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके प्रॉफिटेबल बना सकते हैं? ये तो ऊपर बताया ही जा चुका है कि समय के साथ साथ स्टॉक्स, कमोडिटी या करेंसी के प्राइस में जो मूवमेंट होता है उसे प्राइस एक्शन कहा जाता है। इसी के आधार पर टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स प्राइस एक्शन के द्वारा बनने वाली फॉर्मेशन का टेक्निकल एनालिसिस करके अपने ट्रेडिंग के डिसीजन लेते हैं। स्टॉक चार्ट को कैसे समझें? मार्केट या स्टॉक्स की प्राइस मूवमेंट का पहले से अनुमान भी प्राइस एक्शन के द्वारा ही लगाया जाता है। प्राइस किस तरफ मूव कर सकता है, इसका अनुमान चार्ट को देखकर लगाया जाता है। किसी भी शेयर या कमोडिटी का चार्ट उसके प्राइस के मूवमेंट और वॉल्यूम से बनता है। जब आप चार्ट का विश्लेषण करते हैं तो वह प्राइस का विश्लेषण भी होता है। जब आप किसी भी लाइन चार्ट, बार चार्ट या कैंडलस्टिक चार्ट को देखते हैं तो उसके अनुसार आप प्राइस का ही अध्ययन करते हैं। जब तक आप चार्ट को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप प्राइस को भी नहीं समझ सकते हैं। प्राइस एक्शन को समझने के लिए आपको यह जरूर पता होना चाहिए, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, यानी कि मार्केट में हर चीज डिस्काउंट है। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? यदि आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखा होगा तो आपको पता होगा कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, यानी कि प्राइस के अंदर ही सब कुछ है। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर भी प्राइस डिस्काउंट होता है, यानी प्राइस अपने अंदर सबको रिफ्लेक्ट करता है। प्राइस एक्शन को आप टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपको स्टॉक्स का चार्ट देखना अवश्य आना चाहिए। चार्ट अलग अलग टाइम फ्रेम में होता है, जैसे कि 5 मिनट चार्ट, 15 मिनट, आवरली चार्ट और डेली चार्ट आदि। आप जिस टाइम फ्रेम को चार्ट में देखना पसंद करते हैं उस टाइम फ्रेम में चार्ट को देखकर उसके प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। प्राइस एक्शन को समझने के लिए आपको कई चीजों को सीखना पड़ेगा, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस आदि को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तभी आप प्राइस एक्शन को समझ पाएंगे। करंट मार्केट प्राइस क्या होता है? कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पर जो कैंडल होती है वह भी प्राइस को रिफ्लेक्ट करती है। प्राइस में जिस तरह का मूवमेंट होता है उसी हिसाब से चार्ट पर कैंडल्स बनती हैं। अगर किसी शेयर का प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो बेरिश कैंडल बनती है। इसी तरह यदि किसी शेयर का प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो बुलिश कैंडल बनती है। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या है? चार्ट को समझने के लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना होगा कि किस कैंडलस्टिक का क्या मतलब है। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को पहचानना और उनका मतलब समझना भी आपको सीखना चाहिए। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज भी करना आना चाहिए, साथ ही आपको ट्रेंड लाइन भी खींचना आना चाहिए। उसके साथ ही बहुत सारे अन्य पैटर्न भी होते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, कप विद हैंडल पैटर्न, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, राउंडिंग टॉप पैटर्न आदि बहुत सारे पैटर्न होते हैं, जिनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सके। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है? इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें चार्ट पर अप्लाई करके प्राइस एक्शन को समझा जा सकता है। कुछ इंडिकेटर्स के नाम इस प्रकार हैं, जैसे बॉलिंगर बैंड्स, RSI, ATR, MACD, मूविंग एवरेज आदि। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। सभी इंडिकेटर्स को चार्ट पर एक साथ नहीं लगाया जा सकता है और लगाना भी नहीं चाहिए। जिस इंडिकेटर के बारे में आपको अच्छे से पता है तथा जिसके रिजल्ट आपके, उन्हीं इंडिकेटर्स को आपको चार्ट पर यूज करना चाहिए। टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, जब आप प्राइस एक्शन का अध्ययन करते हैं जिसमें आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके या बिना टेक्निकल एनालिसिस के मार्केट में ट्रेड बनाएं, तब आपको यह भी देखना चाहिए कि उस ट्रेड से आपको कब एग्जिट होना है। कुछ लोग मार्केट में पोजीशन बनाने के 15 या 20 मिनट बाद ही उससे बाहर होना चाहते हैं। इसी तरह कुछ लोग 1 या 2 दिन के लिए पोजीशन लेना चाहते हैं। कुछ लोग महीना 20 दिन के लिए मार्केट में पोजीशन बनाते हैं। जो लोग मार्केट में निवेश करते हैं वह सालों के लिए शेयर खरीद कर उनको होल्ड करते हैं। इसलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम में चार्ट का एनालिसिस करना चाहिए। प्रत्येक ट्रेडर हाई और हैंडसम अमाउंट मार्केट से कमाना चाहता है। इस तरह प्रत्येक ट्रेडर की अलग अलग साइकोलॉजी और मेंटालिटी होती है। अपने बारे में आपको निर्णय करना है कि आप मार्केट से किस तरह पैसा कमाना चाहते हैं। क्या आप जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या मार्केट को टाइम देना चाहते हैं? इसके लिए आपको टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन सीखना पड़ेगा। आशा है कि आपको प्राइस एक्शन के बारे में दी गई जानकारी पसंद आएगी।